ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है, इंडिया। और नहीं रहने दो भाई, इंडिया इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया दिखाया देखो ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं है, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। इंडियन नेशन को और दूसरा क्रेडिट जो बिल्कुल इंडियन नेशन को जाता है कि उन्होंने मेहनत की। और छोटे आप ये देखें कि इनके जितने बड़े बड़े ब्रेन हैं वो बड़े छोटे लेवल से उठ के आए हुए हैं, देहातों से, गांव से उठ के उन्होंने जो पूरी इंडिया को रीशेप कर दिया है। तो ये मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ एंड डिडंट गेट जॉब राइट नाउ। तो बाकी जो है ये मेट्रो बना देना या जो है ऑनलाइन ट्रेन्स बना देना, ये आप किसी एक साइड पे किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल दैट यू आर डेवलपिंग योर कंट्री। जो हमारा नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मेट्रो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरेगी। इस मेट्रो के जरिए नदी के दोनों सिरों पर बसे दो बड़े शहरों हावड़ा और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का हिस्सा है, जिसके तहत हुगली नदी के नीचे सुरंग से होते हुए 16.6 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इस मेट्रो लाइन पर 12 स्टेशन हैं, जिसमें से 3 स्टेशन हावड़ा मैदान, हावड़ा स्टेशन और महाकरण अंडर वाटर होंगे। अंडर वाटर की 520 मीटर की दूरी सिर्फ 45 सेकंड में की जा सकेगी। यह देश की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो टनल है, जो हुगली नदी के दोनों छोर पर बसे दो शहरों को जोड़ेगी। 3.8 किलोमीटर की 2 अंडरग्राउंड टनल तैयार की गई हैं, जिसमें 520 मीटर का हिस्सा पानी के नीचे है। पानी की सतह में ही वेंटिलेशन और इवैक्यूएशन के शाफ्ट भी लगे हैं। अंडरग्राउंड टनल लगभग 10.8 किलोमीटर लंबी है। इस रूट पर हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी मेट्रो सुरंग है। ये सुरंग नदी की सतह से 13 मीटर नीचे है। अधिकारियों के मुताबिक अंडर वाटर मेट्रो में लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि टनल में पानी की एक बूंद भी नहीं आ सकती। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया नहीं कर सकता है। ये इंडिया ही है भाई, इंडिया ने कर दिखाया है। किधर दिखाया दिखाया देखो ये देखो, इंडिया ही है। इंडिया का है? हाँ इंडिया का है। ये तो समझ में नहीं है, मुझे नहीं लगा कि इंडिया का है। प्रूफ दिखाए, प्रूफ। मैं कह रही हूँ इंडिया। प्रूफ दिखाए जरा। ये देखें, लिखा हुआ है नीचे, ये देखें, डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन। ऐसे बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया जी भाई। पाकिस्तान तो बढ़ गया। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, नो डाउट, ठीक है ना। ना सिर्फ इंडिया बल्कि कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव मुल्क है जो कि तेज़ी से दुनिया में ग्रो अप कर रहा है, उससे सीखने की ज़रूरत है कि वो कौन सा मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चेंजेस या पॉलिसीज़ वो सामने लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका मुल्क जो है ना वो ग्रो अप कर रहा है। इन चीज़ों को जो हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक हैं, इंडिया का मॉडल यहाँ पर लाना चाहिए। मैं ओपनली कहती हूँ कि लाइव भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये जो आर्म फोर्सेस थी, ये यूनिफॉर्म फोर्सेस थी, उनको सबसे पहले उन्होंने महदूद किया था। इनके जो आप ये कह रहे हैं कि जो पावर थी जो कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी हुई थी, इनको महदूद करके उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और अब वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। मैं एक एमफिल स्कॉलर हूँ एंड डिडंट गेट जॉब राइट नाउ। तो बाकी जो है ये मेट्रो बना देना या जो है ऑनलाइन ट्रेन्स बना देना, ये आप किसी एक साइड पे किसी को फैसिलिटेट करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल दैट यू आर डेवलपिंग योर कंट्री। जो हमारा मुल्क है ना, मैं आपको सही बताऊं, ये चलता ही एड पे है। जब तक बैरून मुल्क से हमें मदद नहीं आती ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे हॉस्पिटल्स देख लें, रिसेंटली अभी मैं आपको बताती हूँ, मेयो हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हुई है, लाखों करोड़ों रुपए की वहाँ पे हुई है, तो वो फॉरेन एड से हुई है। और बाकी की बिल्डिंग आप उसका इमरजेंसी का सेक्शन जाके देखें, वो बड़ा उन्होंने रेनोवेट कर दिया, बहुत वीआईपी स्टाइल का कर दिया, इंटरनेशनल लेवल का कर दिया। आप उनके वार्ड्स जाके देखें, जनरल वार्ड्स देखें जाके, वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे, तो आप उनकी हालत देखें, वो वॉशरूम से भी बदतर उनकी हालत है। ये मोदी, मैं कहूँगी सल्यूट है इस बंदे को। जहाँ जहाँ काम हो सकता है वहाँ वहाँ ये बंदा काम कर देता है। मतलब आपको पता है, मतलब अच्छा ठीक है यहाँ पे झाड़ू लग सकता है यार, वो लगा के बताएगा, लगा दिया, और लोगों को भी बताएगा कि भाई क्या हो गया। इट्स जस्ट अ थिंग, जस्ट डू इट। सोचोगे बस गए। तो वो बंदा जो है ना,
आपको आप देखिए कि जहां तक सोच जा सकती है ना, वो उससे भी बियॉन्ड काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त लोग हैं जो कि ब्रेन ड्रेन करके ना सिर्फ अपने ममालिक में इस तरह के वो कहते हैं ना कारनामे अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में जाके भी ना उन्होंने अपने जितनी भी हाई उनकी जो रैंक्स है ना, वहाँ पर उन्होंने तरीम याफ्ता लोग बैठाए हुए हैं, जिससे उन्होंने अपने साइंटिस्ट वगैरह को अपने प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनाया है, जिस वजह से उनकी ये जो चीज़ें वो नई चीज़। कोई साइंटिस्ट है ना, तो वो उनकी साइंस की फील्ड में ही काम कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मैं तो कहती हूँ कमाल कर दिखाया। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया कोलकाता के अंदर अंडर वाटर मेट्रो का आगाज कर दिया है। ये अंडर वाटर मेट्रो 520 मीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स के अंदर कवर करेगी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जनरल बात की है कि अगर हम एज अ पाकिस्तानी नेशनल्स बात करें तो पाकिस्तान में कोई भी उसे लाइक नहीं करेगा। सर, क्या ये जरूरी है हमें पाकिस्तानी होने के लिए भारत से नफरत और प्राइम मिनिस्टर मोदी से नफरत ही करनी पड़ेगी अपनी पेट्रियोटिज्म को साबित करने के लिए? ये पेट्रियोटिज्म आपके ब्लड में है। आप कभी भी देख लें, हमारे पॉलिटिकल नारे भी अगर आप देख लें तो उसमें कई दफ़ा इस तरह के नारे लगे हैं। कई दफा नहीं, हर बार लगे हैं। ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। मुल्क में डेमोक्रेसी का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का और बेसिक जो या बुनियादी हकूक़ जो होते हैं किसी भी रियासत के लोगों के, उसका ज़िम्मेदार एक इदारा होता है, एक अदलिया होती है और दूसरा वहाँ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये दोनों इदारे जो कंट्रोवर्शियल के वन साइडेड हुए पड़े हैं। इसे देखें कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया है, दैट इज़ अमेजिंग। इसकी वजह यही है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वहीं आगे उभर के आ रहे हैं और उन्हीं को वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास जेन्युइन किस्म की कोई वो कहते हैं ना काबिलियत है। इस वजह से वो तरक्की भी कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो अब एशिया का टाइगर, जो इकोनॉमिक टाइगर, वो बनने जा रहा है। और वो बनने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरबराही में या उसकी लीडरशिप में।